खबर आ रही है दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज विपक्षी सांसदों के साथ बस में सवार होकर अपने आवास से गांधी स्मृति पहुंच गए हैं। विपक्ष के कई सांसद भी इस यात्रा में शामिल हैं। गांधी स्मृति पहुंचकर विपक्ष महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इस कार्यक्रम को विपक्ष अपनी एकजुटता के प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहा है। ऐसे समय में जब संसद के भीतर कई मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टकराव की स्थिति बनी हुई है, संसद से बाहर विपक्ष की यह साझा मौजूदगी राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि गांधी स्मृति के विपक्ष क्या संदेश देता है और आगे की रणनीति क्या होती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ बस से गांधी स्मृति के लिए निकले हैं। आवास से गांधी स्मृति के लिए विपक्ष गांधी स्मृति के लिए रवाना हुआ है। तो ये आपको बता दें कि स्मृति गांधी स्मृति के लिए पहुंच चुके हैं। वहां पर राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति बस से पहुंच चुके हैं। अब उनका कहना है कि अब संसद में नहीं, रोड पर नहीं, जंतर मंतर पर नहीं, अब सीधे रोड पर प्रदर्शन होगा। नहीं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिप्टी एडिटर दिल्ली से जुड़ चुके हैं अली शरर जी। अली शरर जी, दिल्ली में राहुल गांधी आपको बता दें कि गांधी स्मृति के लिए पहुंच चुके हैं वहां पर प्रदर्शन के लिए। अब वो कह रहे हैं रोड पर ही प्रदर्शन होगा, क्या है जानकारी? देखिए मोहित, बिल्कुल ये पहले जब कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू हुआ था तो कई हफ्ते तक इस पूरे प्रदर्शन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। तमाम दल के सांसद वहां पहुंचे थे, विपक्षी दल तमाम पहुंचा था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अब अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उसके बाद अब कांग्रेस कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, खासकर इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस के सांसद जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि अभी राहुल गांधी के आवास से एक बस निकली और उस बस के अंदर तमाम सांसद भरे हुए थे और ये जिद किए हुए थे कि उन्हें इंडिया गेट जाना है। इंडिया गेट जाने से पुलिस ने और तमाम सैनिक बलों ने रोक दिया। उसके बाद फिर जिद की उन्हें कि गांधी स्मृति जाना है, वहां जाकर के वो उन तमाम 22 छात्र छात्राओं जो इस नीट परीक्षा लीक मामले में सुसाइड किए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि वहां भी पुलिस ने रोक दिया। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस जनता पार्टी की, तो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जो राजनेता इसमें आना चाहते हैं हमने मना नहीं किया, लेकिन कुछ राजनेता इस पूरी प्रदर्शन को राजनीति में गरमा रहे हैं। यानी कि मैसेज साफ है मोहित, कि जो पार्टी के जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो पद अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हमारे प्रदर्शन को जबरदस्ती दूसरा रूप दिया जा रहा है। इससे मैसेज साफ है कि कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये निर्णय ले रही है और लगातार सड़कें जाम कर रही है। जहां दिल्ली के जनता बेहद परेशान है, जहां लोगों को निकलने की समस्या हो रही है, कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। सांसद राहुल गांधी अपने तमाम समर्थकों के साथ बैठ करके पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे और अब जिस तरह से जिद किए हुए हैं, अभी भी उन्हें उनके काफिले को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तमाम कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है मोहित, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो जब तक गांधी स्मृति नहीं जाएंगे, जब तक वो यहीं सड़क पर बैठेंगे और धरना जारी रखेंगे। हालांकि अब से 2 दिन पहले भी तस्वीरें देश ने देखी थी, लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर हाईलाइट होने के चक्कर में ये राहुल गांधी और विपक्षी दल सड़कों पर उतरा है, इससे साफ जाहिर है कि ये लड़ाई अभी और आगे चलने की तैयारी किए हुए है विपक्ष। अली जी, आपको बता दें कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है इस समय, आपको बता दें कि उसके विपक्ष के कई सांसद भी मौजूद हैं और सांसद के साथ साथ अन्ना हजारे ने भी बयान दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और इसके साथ जो सांसद है वो भी उनके साथ में राहुल गांधी के साथ में जा रहे हैं। क्या कहना है आपका?
देखिए, राहुल गांधी अपने तमाम विपक्षी दल के, क्योंकि वो विपक्षी दल के नेता हैं, इसलिए तमाम सांसद जो विपक्ष हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं और लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यही जो कांग्रेस जनता पार्टी के में शामिल हुए स्टूडेंट है वो भी जिद पर अड़े हुए हैं। साथ के साथ अब कांग्रेस की इस पूरे मामले में तमाम विपक्ष के साथ मिलकर सड़कों पर उतरा है और यही मांग किए हुए कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो धरना ऐसे जारी रहेगा। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से सरकार ने एक प्रस्ताव अपनी तरफ से भेजा है और ये खुद कहा है कि वो हमसे बैठकर बात कर लें, लेकिन सरकार ये आरोप लगा रही है विपक्ष पे कि विपक्ष बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सदन में उन्हें मौका दिया गया था कि आप आके बात कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी वो बात करना नहीं चाहते, सिर्फ सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं, जानबूझकर कि वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं और कांग्रेस की जो पृष्ठभूमियों से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है जब तक के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उससे पहले कोई वार्ता नहीं होगी। और ऐसे में दिल्ली में सैकड़ों लोग बेहद परेशान है, क्योंकि पूरी दिल्ली के जो लुटेस्ट जोन है वहां तमाम एरियो में इंटरनेट बंद कर रखा है, आवाजाही लोगों की रुकी हुई है, रोड डाइवर्ट कर रखे हैं। ऐसे में लगातार 2 दिन से दिल्ली में परेशानी देखने का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो अली जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये प्रदर्शन और आगे बढ़ सकता है? क्योंकि राहुल गांधी भी जो है गांधी स्मृति पहुंच रहे हैं और रात में अब इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और रात में ही उन्होंने कूच कर दिया है गांधी स्मृति के लिए। देखिए मोहित, कल 8:30 बजे जो बाकायदा आरएएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई थी और इस भिड़ंत के अंदर कई सारे प्रदर्शनकारी भी घायल हुए और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन ये जो विवाद शुरू हुआ था वो इंटरनेट बंद करने से शुरू हुआ था। इंटरनेट सरकार ने बंद किया इस इलाके का, क्योंकि लगातार यहाँ समर्थन लोगों का मिलता जा रहा है। लोग फोन करके अन्य राज्यों से आने वाले स्टूडेंटों को यहाँ बुला रहे हैं। इसके चलते सरकार ने फैसला लिया था कि अव्यवस्था न फैले, तमाम जो रोडों पर जाम ना हो, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया था। हालांकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आइए, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आप कांग्रेस और तमाम दलों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरा है, इससे निश्चित तौर पर मोहित जाहिर है कि ये प्रदर्शन अभी आगे और चलेगा, क्योंकि ये प्रदर्शन अभी आसानी से खत्म होने नहीं जा रहा। हर रोज इसमें तमाम तरह के इजाफा हो रहा है, इसमें समर्थन मिल रहा है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने समर्थन दे दिया इस पूरे जो प्रदर्शन को। साथ के साथ तमाम राजनेता जो फिल्म स्टार हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, लगातार वो भी सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका अली जी।